मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात सूरह आले इमरान सुन रहे हैं और सूरह आले इमरान की आयत नंबर आप हजरात के सामने 35 से लेकर के 37 तक आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले आपके सामने जो दर्स और जो पिछले हफ्ते में आपने कुरान पाक का सबक सुना था वो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का मेयार, कि कुछ लोग ये कहते थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, यूं कहा कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पैगंबर का इत्तिबा करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। अल्लाह बड़े बख्शने वाले मेहरबान है। और यूं फरमाया, कह दो अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो। अगर तुमने पीठ फेरी, रूगर्दानी की, तो अल्लाह काफिरीन से मोहब्बत नहीं करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंतखब फरमाया, अपना बरगुजीदा बंदा बनाया, यानी पैगंबरी अता फरमाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल को, इमरान की आल को जहान वालों पर फजीलत दी। ये सब एक दूसरे के जुज थे, अल्लाह सुनने वाले जानने वाले। पिछला सबक। आज के सबक में हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा, उनका वाकया बयान किया। असल तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में और इन आयात में वो जो नजरान का एक वफद जो ईसाइयों का 60 आदमियों का वसल्लम के पास आया था, उनके जो ख्यालात थे उनका रद्द चल रहा है। क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा मानते थे और हजरत मरियम को के भी उलूहियत के कायल थे, वो माबूद मानते थे। तो आज के सबक में उन्हीं का रद्द है, उनके ख्यालात का रद्द है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तफसीली वाक़ये से पहले उनकी वालदा की पैदाइश का जिक्र फरमाया। चूंकि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ईसाइयों का एक फिरका वो था जो हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी उलूहियत के कायल थे। और उलूहियत के कायल इस वजह से थे कि उनके पास जो बेमौसम के फल आया करते थे, तो उससे उनको शुबा यह लगा कि हजरत मरियम का भी अल्लाह के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक है, जिसकी वजह से, यानी हजरत मरियम का भी कुछ इख्तियार चलता है, जिसकी वजह से बेमौसम के फल और दरवाजा बंद कहां से आए, तो इसका पता चलता है कि हजरत मरियम का भी कुछ ना कुछ इख्तियार चलता है अल्लाह के पास, इसलिए अल्लाह उनके पास ये पहुंचा रहे हैं। इस वजह से वो हजरत मरियम के उलूहियत के कायल थे। आज के सबक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी को रद्द फरमाया। सबसे पहले हजरत मरियम की पैदाइश का जिक्र फरमाया। किस्सा यूं बयान किया कुरान करीम ने कि इमरान जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, ये बैतुल मक़दिस के इमाम थे वहां के। और ये इनकी इमामत में इनकी बीवी जो हन्ना बिन फाकूजा थी, उनके हमल हो गया। तो उस हमल की वजह से हजरत इमरान की बीवी ने ये नजर मानी, ए अल्लाह, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए इसे वक्फ करती हूं, तेरे घर के लिए इसे मैं वक्फ करती हूं। यानी ये बच्चा, मैंने नजर ये मानी है, ये बच्चा पैदा होने के बाद आपके घर की खिदमत करेगा, ना ये निकाह करेगा, ना ये दुनिया का कोई काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर की खिदमत करेगा, मैंने नजर मान ली है। और हजरत इमरान की बीवी ने ख्याल यह किया था कि मेरे यहां लड़का पैदा होगा,
اور چونکہ اس وقت کے دور میں اس زمانے میں عورتیں اس طرح کی نظر مان لیا کرتی تھی، عورتیں اس طرح کی نظریں مان لیا کرتی تھی، منتیں مان لیا کرتی تھی کہ میرے یہاں اگر بچہ ہوگا میں دین کے لیے خدمت کے لیے اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اس وجہ سے حضرت عمران کی بیوی نے بھی اس طرح کی نظر مانی جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، اور یوں کہا کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی، یہ دنیا کا کام نہیں کرے گا، میں آپ کے گھر کے لیے خدمت کے لیے قبول اس کے دے دوں گی۔ اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، یوں کہا کہ اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں کہا کہ اے اللہ آپ تو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچے کے اوپر ماں کی بھی تربیت ہوتی ہے اور ماں کے بھی اختیارات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت مریم نے نظر مانی ہے، حالانکہ شوہر ابھی زندہ تھے، لیکن حمل کے کچھ دنوں بعد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عمران کی بیوی کے یہاں یعنی حنا بن فاقوزہ کے یہاں جب بچہ پیدا ہو گیا تو خیال تو یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، ہو گئی لڑکی۔ تو حسرت کی وجہ سے اللہ کے سامنے یہ کہنے لگی اللہ میں نے تو اس کو لڑکی جن دیا، میں تو خیال یہ کرتی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، آپ کے نظر کروں گی، آپ کے گھر کی خدمت کے لیے قبول دوں گی، لیکن میرے مولا میں اپنی نظر سے ہٹتی نہیں ہوں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے مولا میں اپنی نظر سے ہٹتی نہیں ہوں، لڑکی ہو گئی کوئی بات نہیں، میں لڑکی کو بھی آپ کے گھر کی خدمت کے لیے، خدمت نہیں تو عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو حضرت عمران کی بیوی نے مریم اور کیوں کہنے لگی اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، مریم کے معنی آتے ہیں عابدہ، یہ عبادت کرے گی تیری، یہ عبادت گزاروں میں شامل ہوگی، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، بس میں تیرے سے دعائیں مانگتی ہوں اے اللہ میری اس بچی کی اور اس بچی کے جو اولاد ہوگی آگے چل کر کے، اے اللہ شیطان مردود سے اس کی پناہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کو قرآن کریم نے نقل کیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہنے لگی عمران کی بیوی یعنی پیدر مریم علیہ السلام کی بیوی، سمجھ میں آئی بات؟ مریم علیہ السلام کے والد کی بیوی، یہ بھی ترجمہ ہے، اور عمران یہ وہ ہے، تو ان کی بیوی نے یہ کہ عرض کیا، کہنے لگی یعنی عرض کیا ربی انی، اے میرے پروردگار، انی نظرت لک ما فی بطنی، اے میرے پروردگار میں نے نظر مانی تیرے لیے اس کی جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، میرے شکم میں ہے، اللہ میرے نظر مانی ہے، محررہ تیرے نام پر آزاد کر دوں گی، تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، بعد پیدا ہونے کے اے میرے پروردگار میری طرف سے اسے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، اور بے شک آپ تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سننے والے، علیم اور ہر پکارنے والے کی نیت کو جاننے والے ہیں۔ میری نیت کیا ہے، میں کس وجہ سے کر رہی ہوں، اللہ سے تو سب کچھ جانتا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب اس کو جنا، پھر جب وہ جنی لڑکی، ہاں ضمیر کا مرجع یہاں لڑکی کی طرف ہے، مؤنث کی طرف ہے، پھر جب اس کو جنا، اس نے جنا لڑکی، قالت رب انی، کہنے لگی ہے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى، میں نے اس کو جن دیا لڑکی، میں تو خیال کرتی تھی کہ لڑکا ہوگا تیرے دین کی خدمت کے لیے کام کرے گا، اے اللہ میں نے تو اس کو لڑکی جن دی ہے،
वल्लाहु आलमु बिमा वज़ात, और यूं कहने लगी अल्लाह तू खूब जानता है कि इस मैंने क्या जना है। अल्लाह खूब जानते हैं उसने जो जना था, लेकिन अपनी जबान से ये कहना चाहती थी अल्लाह मैं जो चाहती थी वो हुआ नहीं है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि नहीं है वो लड़का जो उन्होंने चाहा था, कल उनसा इस लड़की के बराबर, यानी ए इमरान की बीवी, तेरे जो ख्यालात थे, तेरी जो सोच थी, वो लड़का उस काबिल नहीं था। ये लड़की इस काबिल है, इस लड़की के बराबर वो लड़का नहीं हो सकता था। ये भी हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को कहा उनको, और कहने लगी बीच में ये जुमला मोतरिजा अल्लाह की तरफ से, बीच में फिर कहने लगी व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, और बेशक मैंने इसका नाम रखा मरियम। मरियम के माना आबिदा, मैंने इसका नाम आबिदा रखा है। क्यों? मैं अपनी नजर से हटती नहीं हूं अल्लाह, मेरी नजर पक्की है। लड़की हो गई कोई बात नहीं, मैं फिर अब वो पहले लड़का होता खिदमत करता, अब इसके लिए मैं इबादत के लिए वक्फ करती हूं। ये तेरी ताअत तेरी इबादत के लिए वक्फ है, कहने लगी। हजरात मुफस्सिरीन ने हदीस में भी आया है कि बच्चे का नाम पहले दिन रखना चाहिए या 7वें दिन रखना चाहिए या 30वें दिन रखना चाहिए। कुरान करीम के इस जुमले से पता चलता है कि बच्चे का नाम पहले दिन रखना चाहिए, क्योंकि अभी आज जना है और अभी दुआ कर रही है अल्लाह से, अल्लाह मैंने इसका नाम मरियम रख दिया है। इससे पता चलता है कि नाम बच्चे का पहले दिन रखना चाहिए। लेकिन तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि अगर के बच्चे का नाम पहले दिन रखे, अगर पहले दिन नहीं रखा गया 30वें दिन रखे, अगर 30वें दिन नहीं रखा गया 7वें दिन रखे, इस बात की गुंजाइश है। वइन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, और कहने लगी दुआ मांग रही है, मैं इसको यानी इस बच्ची को आपकी पनाह में देती हूं, व ज़ुर्रियतहा, और इसकी औलाद को। अल्लाह से दुआ कर रही है। इससे पता है चलता है मां बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करे, अल्लाह मैं इसे तेरी पनाह में देता हूं, मैं इसको तेरी पनाह में देती हूं। औरत भी करे, मर्द, मां भी करे, बाप भी करे, क्या दुआ करे? ऐ अल्लाह मैं शैतान से इसकी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह मेरे बच्चे की, इस बच्चे के औलादों की, अल्लाह मेरी नस्लों की शैतान से हिफाजत फरमाइए। जब बच्चा पैदा हो तो मां बाप को यह दुआ करनी चाहिए जो हजरत इमरान की बीवी कर रही है। यह तरीका बतलाया जा रहा है अपने बच्चों के लिए। हम तो दुआ करते ही नहीं है, ये दुआ करनी चाहिए। तो कह रही है, हदीस शरीफ में आया, हदीस में आया कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसके चौका लगाता है और वो चिल्लाता हुआ पैदा होता है। आपको भी पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन रोता है, बहुत दबा के चिल्लाता है। हदीस शरीफ में आया शैतान उसको चूटी भरता है, चूटता है, इस वजह से बहुत दबा के रोता है। लेकिन हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों इस चौके से महफूज रहे हैं, इस दुआ की बरकत से। फरमाया वइन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैं इसको और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूं शैतान मरदूद से। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, बस उसको कबूल कर लिया उसके रब ने। जो हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने दुआ मांगी, अल्लाह ने जवाब दे दिया। यानी जैसे सराहतन दुआ मांग रही है, सराहतन ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं कह दिया, हमने कबूल कर लिया है। बेकबूलिन हसनिन, आहसन बवजह आहसन तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कबूल कर लिया। वह अंबतहा नबातन हसना, और उनकी पैदाइश और अच्छे तरीके से उनका नशोनुमा हुआ।
इसके दो मतलब हजरत मुफस्सिर ने लिखे हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुई है और जब इनको वहां दे दिया गया तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने एक अन्ना जो दूध पिलाने वाली थी उसको रख लिया था मरियम की खिदमत के लिए। भी छोटी बच्ची है ना, एक रिवायत तो यह है। एक रिवायत यह है कि हजरत मरियम बचपन ही से उठने बैठने लगी थी और अपने काम खुद ही कर लिया करती थी। इस वजह से अल्लाह क्या कह रहे हैं, हमने उसको अच्छे तरीके से नशोनुमा यानी और बच्चों की तरह उनके नशोनुमा नहीं हुआ। नशोनुमा कहते हैं बढ़ना, बड़ा होना। उनका बड़ा होना और बच्चों की तरह नहीं, अलग तरीके से था। वकफ़लहा ज़करिया, और उसका हजरत मरियम का सरपरस्त बना दिया ज़करिया को। इससे मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाहत भी यही थी। आगे कुरान करीम के अंदर तो यह आया कि जब ये बच्ची पैदा हो गई और मां जो है हजरत मरियम को लेकर के बैतुल मकदिस के पास पहुंची, जहां अल्लाह की इबादत गाह थी, उस इबादत गाह के पास पहुंची तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे, मौजूद थे। और चूंकि इन्होंने कहा कि मैं इसको बैतुल मकदिस के हवाले करती हूं, यानी यहां ये इबादत करेगी, मैंने ये नजर मानी है, मैं इसको लेकर आई हूं, तो हर आदमी की तमन्ना थी जो वहां बैठे हुए थे कि जी हमारे यहां हम पाल लेंगे, हम इसको रख लेंगे, हमारे यहां बड़ी हो जाएगी, हम इसके जिम्मेदार बन जाएंगे। तो हर एक आदमी की तमन्ना थी। और तमन्ना इसलिए थी क्योंकि हजरत इमरान इमाम साहब थे, और इमाम साहब के बच्चों को तो हर आदमी सोचता है कि भाई हमारे यहां पल जाए, हमारे यहां बड़े हो जाए। तो इस वजह से हर आदमी की तमन्ना यह थी कि मरियम हमारे यहां रह लेगी, हम इसकी देखभाल कर लेंगे, हम जिम्मेदार बन जाएंगे। लेकिन अल्लाह की तमन्ना यह थी कि नहीं, वक्त के पैगंबर हजरत ज़करिया मौजूद हैं और फिर खालू हैं और इनकी खाला घर में मौजूद है। हजरत ज़करिया कहने लगे हमारे यहां रह लेगी, इस बच्ची की खाला हमारे यहां, और खाला मां के बराबर होती है। तो बहरहाल कुछ लोग राजी नहीं हुए, ये बात इंशाअल्लाह आगे आएगी। कुछ लोग राजी नहीं हुए जिसकी वजह से करार डालना पड़ा, पर्ची डालनी पड़ी, और पर्ची में अजीबो गरीब तरीके से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बार बार नाम उन्हीं का आता रहा। इंशाअल्लाह आगे तफसीर में आएगी वो बात, कुरान करीम ने उसकी सराहत की है। बहरहाल यहां तो सिर्फ इतना इशारा है। वकफ़लहा ज़करिया, और उसको ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरपरस्ती में दे दिया, सरपरस्त बना दिया। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब, अब ये बात होने लगी कि हजरत ज़करिया जब बाहर जाते तो जिस हुजरे में, जिस मेहराब में, जिस अच्छे कमरे में वो मौजूद थी, बैठी थी, उस कमरे को कुफल लगाकर जाते, ताला लगाकर जाते, और जब बाहर से आते तो उसको खोल लेते, और खोलकर देखते तो अंदर बेमौसम के फल रखे हुए, रिस्क रखा हुआ है, ताला नहीं टूटा, ताला नहीं खुला, और हजरत मरियम के पास रिस्क रखा हुआ है। तो कहने लगे हजरत ज़करिया, ए मरियम, ये चीजें तेरे पास कहां से आई है, खाने पीने की चीजें कौन लाकर दे रहा है तुझे? मरियम कहने लगी अल्लाह के पास से, अल्लाह के खजाने गैब में बहुत मौजूद है, अल्लाह के खजाना गैब से आ रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला तो जिसको चाहते हैं बगैर हिसाबो किताब के रिस्क देते हैं। तो उसको कुरान करीम ने नकल किया है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब, जब दाखिल होते उसके पास ज़करिया अलैहिस्सलाम अल मिहराब, कमरे में, हुजरे में, मिहराब कहते हैं हुजरे को, कमरे में, हुजरे में जो बहुत खूबसूरत बनाया गया था बैतुल मकदिस के पास। वजदहा इंदा रिज़्क़ा, उसके पास पाते रिज़्क़, रिज़्क़ के माना यहां फल के हैं, बेमौसम के फल, यानी गर्मियों में सर्दी के फल और सर्दियों में गर्मियों के फल। तो यहां इस आयत शरीफा से हजरात औलिया इकराम की करामात की भी तस्दीक है।
जो खिरक आदत यानी आदत के खिलाफ जो वाकया पेश आए, अगर वो वाकया पेश आता है पैगंबर के हाथ पर तो उसे कहते हैं मौजिजा, और अगर वो खिलाफ आदत बात पेश आ रही है किसी आम आदमी के हाथ पर, वली के हाथ पर, तो उसे कहते हैं करामात। तो यहां से वलियों की करामात की तस्दीक है कि वली जो होते हैं उनको करामात ऐसी मिल सकती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सकते हैं। जैसा कि हजरत नानकी के बारे में आपने सुना होगा कि हजरत ने गाड़ी में फूंक मार दी, तेल नहीं है, चल रही है। हजरत को ने कहा, हजरत का भाई दावत है, वो दावत से पहले खड़े हुए वहां पर। तो इस तरीके से बहुत सारे वाकयात है हजरत के, बहुत सारे हमारे औलिया इकराम के वाकयात है। बहरहाल औलिया इकराम के हाथों पर जो चीज खिरक आदत वाक़े हो उसे करामात कहते हैं। और चूंकि हजरत मरियम ये नबिया नहीं थी, नबी नहीं थी, नबी तो कोई औरत हुई नहीं, वली थी, इसलिए अगर बेमौसम के फल और बगैर किसी रास्ते के आ रहे हैं तो फिर इनकी ये करामात थी। वजदहा इंदा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहने लगे हजरत ज़करिया खालू, ए मरियम तेरे पास ये कहां से आई, ये चीजें कहां से आ रही है, कौन लाकर दे रहा है तुझे। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहने लगी अल्लाह के खजाना गैब से आ रही है। अल्लाह खजानों का गैब का मालिक है, उसके पास से आ रही है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देते हैं जिसको चाहते हैं बगैर हिसाबो किताब के, बगैर किसी असबाब के। जो रिज़्क़ दे सकते हैं वो अल्लाह दे सकते हैं। इंसान अगर रिज़्क़ दे सकता है किसी को तो वो असबाब के जरिए दे सकता है। अल्लाह जो रिज़्क़ देते हैं बगैर असबाब के दे सकते हैं, जैसे हजरत मरियम को पहुंचाया है। और जैसे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर के ऊपर असा मारा और कीड़ा है और कीड़े के मुंह में हरा पत्ता है, तो कोई रास्ता नहीं, कोई सुराख नहीं, और उस कीड़े को अल्लाह जो रिज़्क़ दे रहे हैं कोई हिसाब, कहीं से कोई रास्ता नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरीके से भी किसी को रिज़्क़ पहुंचा सकते हैं जिसका यकीन कामिल हो और जो अल्लाह की इतनी इबादत करता हो, अल्लाह उसके लिए ऐसे ही रास्ते हमवार कर देते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दुआएं मांगी है इस बात को देख करके, और फिर उनका जो वाक़या है तफसीली, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या इंशाअल्लाह आगे आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों को समझने की तो